आप स्पिरिचुअलिटी के किस स्तर पर हैं? लोग तो कहते हैं कि ये घमंड भी है आपका, कि कह सकते हैं कि आप खुद को भगवान कह रहे हो। लेकिन जब आपने स्पिरिचुअलिटी समझाई, तो एक आम आदमी जानना चाहेगा, जिसका कोई गुरु नहीं है, जो किसी को गुरु नहीं मानता, तो वो किस स्तर पर पहुंचा है और कैसे पहुंचा है? जिसका कोई गुरु नहीं है वही तो स्वयंभू है। शिव। शिव जो खुद से अपने आप को बनाते हैं। स्वयंभू होने का मतलब समझो आप, कि वो इंसान जब तक उसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उस चीज को मानेगा ही नहीं। जब तक वो ज्ञान उसका ज्ञान नहीं है तब तक वो उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। वो स्वयंभू है क्योंकि वो उसका ज्ञान कहीं दूसरे सोर्स से आया ही नहीं है। सब कुछ इंटरनली उसने पाया है। उसने डायरेक्टली ज्ञान को स्टडी करके पाया है। इस तंत्र को समझने के लिए उसने किताबें इतनी नहीं पढ़ी, उसने डायरेक्टली इस तंत्र को ही पढ़ लिया है। लेकिन कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा, तब तक शायद आप उस स्तर पर नहीं पहुंच पाओ। गुरु तो है ना मेरे, कितने गुरु हैं। जैसे जय कृष्ण मूर्ति को मैं पहला गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से मुझे वो ब्रेक थ्रू रियलाइज हुआ कि हाँ इसके परे कुछ चीज है। फिर उसके बाद वो पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में गया, तो वो भी उनको तो मैं बहुत ओपनली गुरु मानता ना। उसको तो उनका तो फोटो में वॉलेट गुम गया, लेकिन उनका फोटोग्राफ हमेशा साथ में रहता था। सदगुरु का। हाँ हाँ हाँ। एक वही फोटो रखा था मैंने कि हाँ नहीं नहीं ये, क्योंकि मेरे को बीच में समझ में आया कि जैसे यदि मुझे इस रियलिटी में ग्राउंड करना है तो गुरु ही है जो ग्राउंड करा सकता है तुमको। गुरु ही है जो तुमको वेरीफाई कर सकता है कि ये सत्य है, क्योंकि गुरु का ही माना जाता है। समझे, वो ऑलरेडी गुरु है, मतलब वो एनलाइटन है। यदि वो बोल दे कि हाँ ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तब वो शिष्य वेरीफाई हो जाता है। तो आप वेरीफाइड शिष्य हुए या नहीं हुए? नहीं नहीं, मैं तो फिर महादेव के हिसाब से चलता हूँ ना। वो बेसिकली मेरा तो ऐसे ही कि वो डायरेक्टली मैंने पूरा सरेंडर करके रखा है ना उनके विल को हिसाब से। तो अब वो वेरीफाइड मेरा इंटरनल होता है, मतलब सेल्फ वेरीफाइड। अगेन स्वयंभू जो होगा वो दूसरों की वेरिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए शिव को भगवान उनको देखना उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी भी रूप में घूमते थे, अघोरी बन के घूमते थे, ऐसे बन के घूमते थे, बट उनको दुनिया वाले देख देख के टैग कर रहे थे। कि शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं। एक्चुअली में तो शिव अनंत है। जो नहीं है वो किसी भी रोल को आप कर सकता है फुलफिल। लोन को आप यदि माँ बाप बना दो तो भी वो डिटैचमेंट से पूरी कर सकता है। उसको तुम लाइक रुद्र वाला काम दो तो भी वो डिटैचमेंट से पूरी कर सकता है। वही है ना कि संसार का कोई भी कर्म उसको पकड़ नहीं रहा है, तभी उसको बोलेंगे कि वो त्रिगुण से ऊपर पहुंच गया है, निर्गुण हो गया है, बिना गुण का हो गया है। और जो निर्गुण है वो कोई भी गुण बेसिकली जो जरूरत पड़ने पे उसको एक्टिवेट कर सकता है फिर, क्योंकि वो खाली है। जो खाली है उसके अंदर फिर जो भी चीज भरी जाएगी वो उस जैसा ही बन जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो अब आपके हिसाब से एडजस्ट हो गया, यहाँ थोड़ा मॉडर्न वैसे वाला है तो हाँ खाना भी वैसे ही मिलेगा। कॉफी, ब्लैक कॉफी। कॉफी ब्लैक कॉफी, वही। तो अभी जैसे मैं रियलिटी में थोड़ा समाज के दूसरी वाली उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ ना अभी, कौन तो सा? उसके लिए जो थोड़ा मतलब है तो आध्यात्मिक, बट इतना ज्यादा वैसा ट्रेडिशनल वाला स्टाइल नहीं है। मतलब कि तुम सब कुछ पूरा वैराग्य छोड़ दो, और पूरे वैराग्य में तो था ही ना मैं। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता था अपने शरीर को। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी मेरे शरीर में ना, रैश ये सब। मैं तो चलता जाता था पूरे टाइम। तो लाइक महादेव बोल रहे हैं तो चलते जाओ यार, चलते जाओ। अभी जैसे कान छिदा है, इसमें भी उन्होंने बोला था पानी मत लगने दो, फिर वो गंगा स्नान कर रहे थे तो पानी तो लगेगा ही लगेगा। हम्म। अब कहाँ से तुम तेल लेके आओ, कहाँ से ये सब करो। वो ठीक है, मैं महादेव बोलते कि ठीक है अभी इस पे जरूरत है नहीं, ध्यान नहीं है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ठीक है सब सही हो जाएगा। तो आप आप खुद को बिल्कुल निर्लिप्त रखना चाहते हैं, कहीं किसी चीज में लिप्त नहीं रखते। और अगर आपके लुक को इस वक्त देखें, जो हम चर्चा कर रहे थे, तो अपने आप को आपने बदल दिया, कान में कुंडल पहन लिया। कुंडल तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना उसके। जैसे मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं करता कि कोई सन्यासी करता है। मैं ये सारी इसलिए करता हूँ कि क्योंकि वो आध्यात्मिकता के अंदर उन सब टूल्स का यूज है। कि तुम तिलक कैसा लगा रहे हो,
किस टाइप की ऊर्जा तुम एक्टिवेट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हो। जैसे वो चक्रास पे जनरली भस्म लगाते हैं कि यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई, ऐसे लाइक वो वैसे वैसे तुम ना ध्यान रख रहे हो उनका, एनर्जी पॉइंट्स का। फिर जो जो चीज लगा रहे हो आप, उसकी एनर्जी लगा रहे हो, मतलब कि वो यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है ना, वही तो हो रहा है। फिर आप कोई स्किन पेस्ट लगाते हो स्किन का, तो वो आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट तो करता ही है। जैसे तिलक लगाओगे, तिलक भी इंटरेक्ट करेगा एनर्जी के साथ। और फिर बाद में उसके बाद जैसे माला वगैरह पहनना या धोती पहनना, मतलब मेरे को तो वो फंक्शनल लगता है, इसलिए मैं करता हूँ कि यार ये ज्यादा फंक्शनल चीज है। मतलब उसको वही बोला ना कि मेरा तो सारा ज्ञान खुद से ही होगा, मैं चाहता ही नहीं कि वो बाहर से आए, जो कि फिर मैं उसमें बन जाऊंगा ना। मतलब जो पूरी तरीके से मोक्ष है वो तो महादेव ही है, और वो महादेव होने के लिए तुमको वो निर्वाण षटकम जैसा ही होना पड़ेगा, न गुरुम न शिष्यम। वो कंडीशन ही है, क्योंकि यदि तुम सबको एक साथ एक बराबर नहीं देख रहे हो तो तुम कभी वो लाइक पूर्णता की तरफ नहीं जा पाओगे। आपने किसी को गुरु नहीं माना, शिव ही गुरु है, ये आपका विचार है। लेकिन आपने सदगुरु की बात की, तो आप सदगुरु से कभी मिले, या सदगुरु को सिर्फ सुन करके पढ़ करके आप उनको अपना उन्होंने आपने गुरु माना, जब भी माना? हाँ, मतलब जैसे मैं आश्रम में गया था, 9 महीने वहीं पे था, सेवा की मैंने पूरी वहाँ पे, जो जनरल वॉलेंटियर की तरह रहा। हम्म, वहाँ पे जैसे खेत में काम करना होता है, कभी कभी सेव सोल के स्टिकर चिपकाने होते हैं गाड़ियों के ऊपर। हम्म, तो पूरे दिन सामूहिक साधना में करो, फिर इंफॉर्मेशन सेंटर पे बैठ के सारी इंफॉर्मेशन बताओ कि हाँ इस मंदिर में ऐसा है, वहाँ पे जाना देखना, ये ऐसा खान वहाँ पे मिलेगा। लोग पूछते हैं ना इंक्वायरी करने के लिए। फिर सीखा वो बाकी सब चीज़ें भी, उससे बेसिक मुझे समझ में भी आया कि आश्रम सिस्टम में सब काम कैसे करता है। क्योंकि मैं तो इस लाइक मेरे को जो अटेंड हुआ था, मैं तो बिल्कुल फ्री लाइक समझ मेरा पाथलेस पाथ के थ्रू जाके वो कहीं ना कहीं वैसे हो गया। मैंने तो कोई स्ट्रक्चर यूज ही नहीं की। तो स्ट्रक्चर में यूज करके क्या वो चीज को हासिल किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो कैसे होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर। तो उनका आश्रम काफी बढ़िया एग्जाम्पल है उसका कि हाँ कैसा होना चाहिए एक पर्टिकुलर आश्रम, कैसे वो संस्कृति को वापस से एक आइडियल केस स्टडी बोल सकते हैं ना आप। जैसे एक पायलट होता है गाँव का कि हाँ मॉडल विलेज, तो मॉडल आश्रम उसको आप बोल सकते हो। वो क्योंकि वो तो हेवन है। मैं जब मैं वापस आया तो उनको वही बोल के आया था मैं कहा, मैं जा रहा हूँ अभी, बट ये तो हेवन है, अब हेवन में बैठा रहूंगा तो ठीक है। क्योंकि वहां पे जैसे जिस इंसान को पूर्णतः समझ में आए उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेवा करना ये सब करना तो वो तो मजे से करेगा, और करेगा बल्कि। अब वो खाना वाना बढ़िया खिला रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, तुम अपना धर्म का काम कर रहे हो बैठे बैठे, और तुमको क्या चाहिए, और शांति है पूरे आश्रम में, एनर्जी बढ़िया है। तो आपकी विरक्ति फिर वहां कैसे होगी? वहां से क्यों विरक्त होकर निकल पड़े? कर्म करना पड़ता है ना पूरा। तो महादेव ने वही बोला ना कि ये यहाँ पे रह के तो, लेकिन संसार तो वैसा नहीं है ना, तुझे तो संसार के बीच में जाके उस लोग को जगाना है। मैं उनको भी यही बोल के आया था कि आप लोग एक काम करो ना, ये फोर्ट को संभालो, हेडक्वार्टर को यहाँ पे ना, मैं भी एवेन्यू लाइन्स के बीच में जाता हूँ। अंदर ना, मतलब हाँ जो लोग इस चीज को वहां पे तो जैसे वही लोग आएंगे ना जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, स्पिरिचुअलिटी को। हम्म, तो एक लाइक माइंडेड लोगों के बीच में हो तुम। बट कितने सारे लोग हैं जो वही बाहर से गाली देते रहते हैं, वो क्या है, और वो सब हो क्यों रहा है, वो सब चल क्यों रहा है। तो मैं बोला कि हाँ मेन मैं वर्ल्ड में घुसता हूँ। और फिर वहां जाके मैं उस चीज को लाइक वो फैला के, या जो है बहुत पहले से प्लान था ना ये, जैसे कि आग कैसे लगानी है, हर जगह जाके टच कैसे करना है। तो आप एक यायावर की भूमिका में हैं, चारों तरफ घूम करके, देख करके, महसूस करके, शिव जहां जहां है, जिस जिस फॉर्म में है, आप उस तरीके से खुद को रखते एग्जैक्टली, सूत्रधार बोलता हूं मैं उसको, कि मैं सारे सूत्रों को एक पिरोने का काम कर रहा हूँ लाइक। हैं। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म और मेरा जो कर्म है, जो कि मुझे वो फील होता है इसलिए। अब मुझे यदि मैं एम्पैथेटिक हूँ, मुझे वर्ल्ड की सफरिंग फील हो रही है, तो फील होना ही मेरे लिए कर्म बन जाता है। क्योंकि या तो तुमको बिल्कुल डिटैच होना चाहिए। असली तो महादेव, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन हो, चस्टी चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको फर्क क्या पड़ता है यार। उनके लिए तो समान है सब, मौत और जीवन समान है उनके लिए। क्योंकि उनको पता ही है कि जो चीज मरती ही नहीं है उसका मौत और जीवन क्या होगा। एक गुरु के आश्रम में रहना, एक सेवादार की तरीके से रहना, गुरु की आश्रम के पूरी व्यवस्था को समझना, उसमें जुड़ के रहना, और उसके बाद अचानक अघोरी हो जाना। आप भटकते हुए काशी पहुंच गए, काशी में काशी के घाट पर भटकते रहे, और अघोर, तंत्र मंत्र, अवघड़, इनके बीच फिर कैसे पहुंच गए?
इनका वो क्या तो मैं एक्सपीरियंस करना था? यात्रा के टाइम पे भी मिलता था बहुत सारे लोग। जैसे मैं यात्रा कर रहा था तो केदारकंठा में ऊपर गया था, वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे, पहाड़ के ऊपर अकेले रहते थे वो। तो मैं अलग अलग जैसे लोगों से रास्ते में उस टाइम पे भी मिल रहा था कि बहुत सारे साधु लोग जैसे यात्रा में चल रहे हैं साथ में, लूट रखता था मैं उस टाइम पे। तो उनके साथ एक दो दिन घूमे, वो बोला कि हाँ ऊपर चलना साथ में, तो वहाँ चलो 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 साथ में। तो उस टाइम पे भी जैसे बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिले ना, बात करने को मिला कि हाँ, जिनकी सोच कैसी है, ये आप लोग कैसे साधना कर रहे हो, बेसिक जो साधना के जो होते हैं उन चीजों को समझा कि धूना क्या होता है, ये चिमटा क्या होता है, इसको कैसे रखना होता है, कैसे साधना करनी होती है, क्या तरीका है इनका ना। तो उसमें जैसे काशी गया तो, चूंकि काशी तो सब चीजों का संगम है, वहां पे कोई एक टाइप की साधना नहीं होती। वहां पे ऐसा है कि एनलाइटनमेंट के जितने तरीके हो सकते हैं सब एक्सप्लोर करते हैं लोग वहां पे, डार्क से डार्क, लाइक सत्व से सत्व। तो वहां पे शमशान में बैठे हुए अघोरी भी मिल जाएंगे, और राधा कृष्ण करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, जो बिल्कुल ही फलाहारी है, पूरा लाइक व्रत करके रखेंगे, ये सब करके रखेंगे। और एक दूसरा है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा घोर जैसा रहता है वो। तो वो सारी चीजों को देखना है, वही तो है ना, वही तो आपको बताया, मेन आपने भी पर्पज तो अघोर वही है। एक्सपीरियंस किया? अघोर के साथ बैठ करके, अघोर तो मरे हुए लोगों की हड्डियां तक खाते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया? हाँ, वो महादेव ने ही करा दिया, मतलब ऐसे वही, मैं इंटेंशन से नहीं करता ना कोई चीज, वो अपने आप ही मेरे को सिखाते रहते हैं भेज भेज के कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो इस चीज का एब्जॉर्व कर ले, यहाँ से उस चीज का एब्जॉर्व कर ले। जैसे वो फील तो अंदर ही करना होता है अघोर। अघोर मतलब कि बेसिकली तुमने जो बची कुची चीज थी जिसके अंदर भगवान नहीं देखा था, उसके अंदर भी भगवान देख लिया। अब तुम फल के अंदर बोल रहे हो कि फल खाने से भगवान मिलेंगे, तो फिर हड्डी खाने से भगवान क्यों नहीं मिल सकते? है तो उसी धरती माँ का हिस्सा हो। बट वो बहुत ही अलग चीज है ना, उसको आप उसके सिविलाइजेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए जो महादेव है वो हमेशा लाइक उनको रेबल माना गया है, सिविलाइजेशन के एंटी, कि जो रूल को फॉलो ही नहीं करता है। क्योंकि उसको क्यों फॉलो करना है, वो मुक्त है। जिसको मुक्त पता चल गया, वो क्यों फॉलो करेगा सोसाइटी के नियम? तो उनके लिए बेसिकली वो सारा, वो ये पूरा संसार एक तंत्र जैसा है कि इसको बस समझने के लिए है वो। बुरा सच्चा, अच्छा बुरा, ये सब कुछ नहीं है कि हाँ ये इसको नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है। बट वो सब अहंकार से नहीं हो रहा है, बस वही अंतर है। अभय सिंह जी, आप तो समझ रहे हैं आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान के रूप क्या है, किस स्तर तक आध्यात्मिकता है, लेकिन आपको दुनिया क्या समझ रही है? आपने कभी इस चीज को महसूस किया? दुनिया मेरे असली स्वरूप को तो कभी नहीं देख पाएंगे, वो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था। सबसे बड़ी इस पे यही वो रहता है कि तुम यदि फर्स्ट रहते ना, ये मुझे कॉलेज के टाइम पे बहुत फील होता था क्या? कि जो फर्स्ट रहता है वो अकेला रहता है। फर्स्ट होने का मतलब ही वही है कि वो अकेला नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शेयर्ड हो गया ना, वो फर्स्ट कैसे हुआ? तो लाइक यार, राजा होना तो बहुत अकेले होने वाली चीज है कि तुम भी इतनी पावर होल्ड कर रहे हो कि नीचे वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं लालच में है, उसमें पढ़ने के उनके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, तो तुमको वो पावर ही अकेला कर देगी वहां पर। तो वो वाली चीज महसूस होती है कई बार। बट ठीक है, वो तो क्या कर सकते हैं, वो सच पूर्ण है।